जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, अब आप पौष मास की व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन सा देवता की पूजा का होती है तथा उसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि करना चाहिए। इस व्रत को नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार के पुत्रदा एकादशी का समान दूसरा व्रत कोई नहीं है। वह पुण्य के और तपस्वी, विधान और धनवान होता है। भद्रा इसकी कथा मैं सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में एक सुकेतु मान के नाम का एक राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पुत्री का स्त्री का नाम देव सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के भीतर रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। एक विचार करता था, तो मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों के और देवताओं को ऋण नहीं हो सकते। जिस पर पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह वह राजा रात दिन चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह से मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन में चल गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में वृक्षों को देखने लगा। उस वन में देखा कि मृग, माघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हथेलियों के बीच घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने कि कहीं सियार कर्कश शब्द रहे थे, कहीं मोर ध्वनि रहे थे। वन में दृश्यों को देखकर राजा का सोच विचार दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मण को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा को प्यास के कारण बेचैन होने लगा। पानी की तलाश से आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने लगा तो एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ और जल कीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। वह समय राजा दाहिने अंग फड़कने लगी। राजा के मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े पर उतरा और दंडवत प्रणाम करने लगा। सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों का अनुसार सुनकर उन्हें उस दिन पारायण किया और मुनियों के प्रणाम करके अपने महल वापस आया। रात्रि के गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। एक राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी, प्रजापालक और श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं वह स्वर्ग को मिलता है। बोलो कन्हैया लाल की जय। मम्मी दे यार रोटी, 7 बज गई। दे ले जाओ नहीं।